अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई, अरे भाई क्या हो रहा है, क्यों आप किस बात पे लड़ रहे हैं आपस में? ऐसा ना करें। आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। चलें इसकी तो सुनने, ये तो आपके साथ एक मॉडरेटर है, ये तो दोनों तरफ से नहीं बोल रही, इसकी बात सुने। गाइस इस तरीके के रोजाना आप मामला देखते हैं। दो लोग आपस में किसी एक छोटी सी बात के ऊपर उलझ जाते हैं और फिर उनको इस तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं कि आखिरकार उसका इख्तिताम जो है किसी एक बड़े फिजिकल झगड़े के ऊपर हो जाता है, या फिजिकल इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कर लेते हैं वो, और इस तरीके से एक दूसरे को हर्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि मामला तो इतना बड़ा नहीं था जिस हद तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? एक ऐसी बात जिसकी कोई वैल्यूज नहीं थी, वो इस हद तक किस तरह पहुंच गई कि लोग आपस में फिजिकली उन्होंने एक दूसरे को हर्ट किया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है लिसनिंग। कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। अगर ये लोग एक दूसरे की बात को सुन लेते तो शायद आज ये इस मुकाम तक ना पहुंचते, और ये झगड़ा जो कि दो इंसानों के दरमियान एक नफरत का बाइस बना, ये दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का बाइस ही बन सकता था। गैस कम्युनिकेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक इंसान से दूसरे इंसान के पास भेजा जाता है। ये वन टू वन भी हो सकता है और ये वन टू इन ए ग्रुप भी हो सकता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि दो लोगों के दरमियान या ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान किसी एक आइडिया, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। कम्युनिकेशन जो है उसकी हमारी लाइफ में अब बहुत सिग्निफिकेंस है। न सिर्फ है कि हमारी उस लाइफ में सिग्निफिकेंस है जो हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है और आप कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानते, तो आप रोजाना एक ना एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते रहेंगे। गैस कम्युनिकेशन को हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि कम्युनिकेशन शायद हम अगर दो आदमी आपस में किसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने उस सब्जेक्ट पर ज्यादा बोलना है और अपोनेंट कहता है मैंने इस सब्जेक्ट पर ज्यादा बोलना है। हमारे जहन में ख्याल ये होता है शायद जो इस सब्जेक्ट पर ज्यादा बोलेगा वही काबिल इंसान होगा, वही उस डिस्कशन को विन कर लेगा। जबकि ऐसा नहीं है, बात इसके उलट है। कुदरत ने हमें दुनिया में दो कान और एक जबान, मीन्स टू ईयर्स एंड वन टंग के साथ इस दुनिया में पैदा किया। अगर बोलना ही किसी चीज की जीत होती तो फिर अल्लाह ताला में दो जबानें और एक कान देता। लेकिन ये मैसेज जो है क्रिएटर ने आपको दिया कि टॉक लेस एंड लिसन मोर, एंड दैट इज द वे ऑफ सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक इसी से मिलता है, लिसनिंग। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन आवर डेली लाइफ? गाइस लिसनिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर बहुत सारे करेक्टर डेवलप करती है, और या उन करेक्टर्स के रेस्पॉन्स में लिसनिंग का जो एक स्किल है वो आपके अंदर वजूद में आता है। आपके अंदर पेशेंस डेवलप होता है। आप जब किसी को लिसन करते हैं तो बहुत सारे साइलेंट मैसेजेस आप उस शख्स को देते हैं। अगर आप किसी को लिसन करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप उसको रेस्पेक्ट देते हैं। अगर आप किसी को लिसन करते हैं तो इसका मतलब आप उसके वर्ड्स को वैल्यूज देते हैं। अगर आप किसी को लिसन करते हैं तो इसका मतलब आप उसको वो टाइम देते हैं जिसमें वो अपनी तमाम तर वो चीजें जो उसके कंसर्न है वो आपको कम्युनिकेट कर सके। अगर आप किसी को लिसन करते हैं तो बेसिकली आप उसको एक मैसेज देते हैं कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी को लिसन करते हैं तो आप अपने लिए एक टाइम बाय करते हैं, जिस टाइम बाय के अंदर आप उस तमाम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में गैदर करके प्रोसेस करते हैं और उसके अप्रोप्रिएट सोल्यूशन ढूंढते हैं। और जिस वक्त आप सामने जो आपके साथ शख्स था वो अपनी बात को मुकम्मल कर लेता है, तो न सिर्फ ये कि वो काम हो जाता है, वो कूल हो जाता है, वो पीसफुल हो जाता है, बल्कि वो इस चीज का ट्रस्ट डेवलप करता है कि उसने जो भी मैसेज दिया
उसको आपने जिस पेशेंसली लिसन किया है, इसका मतलब आप उसका एक अनबायस्ड सोल्यूशन उसको ऑफर करेंगे। आप अपनी मर्जी का सोल्यूशन ऑफर नहीं करेंगे। रीजन इज दैट जहां भी लिसनिंग नहीं होती और बार बार इंटरप्शन होती है और सामने वाले को आप नहीं बोलने देते या सामने वाले को आप बार बार इंटरप्ट करते हैं, इससे एक तो उसकी फीलिंग्स हर्ट होती है, नंबर सेकंड उसका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर हर्ट होता है, नंबर तीसरा वो ये समझता है कि आप अपने मौक़िफ़ को दिफा कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं और आप उसकी बात को इसलिए सुनना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राइट कम्युनिकेशन, राइट जो उसकी लॉजिक्स हैं, उसके बाद आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हटना पड़े। तो ये एक फीलिंग्स जो होती हैं, ये फिर आपने देखा जो हमने वीडियो के शुरू में, ये वहां पर लीड करती हैं कि फिर इंसान फिजिकली एक दूसरे के साथ न सिर्फ ये कि इंटरेक्शन कर बैठता है, बल्कि इस हद तक इमोशनल हो जाता है कि एक तीसरा मीडिएटर जब बीच में आए तो उसको भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो गाइस, एक गुड लिसनर जो है एक बेहतर सेलर होता है। उसकी वजह यह है कि जब जो कम्युनिकेटर होता है, जो फर्स्ट पार्टी होती है, जब वो आपके साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है डिफेंड कर रही होती है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो एक्सप्लेन कर रही होती है, तो उसके पास कोई टाइम नहीं होता सोचने का। उसके जहन में जितने आइडियाज होते हैं वो एज इट इज आपके साथ कम्युनिकेशन में लाके उसको फिनिश कर देता है, तो वो अपने सारे कार्ड्स प्ले कर लेता है। जबकि जो एक लिसनर होता है वो लिसनिंग टाइम के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस जो है ड्राइव करता है, मल्टीपल ऑप्शंस के ऊपर जो है वो काम करता है जो उसने उस अपोनेंट को देना है, जिससे वो उस चीज को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और उन मल्टीपल सोल्यूशन के ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर सोल्व होके उस चीज को रिजॉल्व कर ले। सो देख लें कितना बड़ा डिफरेंस है। ज्यादा बोलना इज नॉट अ साइन ऑफ सक्सेस, कम बोलना इट्स ए साइन ऑफ रेशनैलिटी, wisdom and success. So be a very good listener in your professional life. Be a very good listener in your routine life. If you will become a very good listener, you will have a minimum problem in your social life, in your practical life, and you will have a better relationship with the professional colleagues and with the friends and relatives and the member of the society. You will have a good relation. Everybody will say, yeah, he is a very calm person. Okay, if you have some problem, let's go to him. He will give you a very good appropriate solution, because he is, I think he has a lot of wisdom. तो लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपकी तरफ आते हैं, विच इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सो आज के हम इस छोटी वीडियो के अंदर एक छोटा मैसेज दे सकते हैं। लिसनिंग के ऊपर हम बहुत सारी आपको इंशाल्लाह वीडियोस देंगे, आपको बहुत मजा आएगा उसको सुनने में और आप उससे लर्न करेंगे। लिसनिंग एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज जब भी कोई स्टिमुलस आता है, सो एज ए ह्यूमन नेचुरली आपका इनर उसको ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करता है। आप करना ना चाहें तो भी करता है। सम टाइम वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से करता है, सम टाइम जो है वो आप फिजिकली उसको जो है कम्युनिकेट करते हैं कि आप उसके इस रेस्पॉन्स को इस तरह ट्रीट करें। बट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, लिसन माय एडवाइस, keep quiet when there is a stimulus and wait what is the complete message of that stimulus, and that message will be conveyed within short time. जिसने भी आपको एक स्टिमुलस दिया, यार तुम मुझे बहुत बुरे लगते हो, you don't know what is the reason why he's asking, why he's complaining that you are not good for me. So be patient, तहम्मुल से रुकें और उसको उस चीज का इजहार करने दें कि वो आपका ये इंप्रेशन क्यों अपने अंदर नर्चर कर रहा है कि आप एक खराब इंसान हैं। When he will talk and he will communicate completely what is with him inside his mind, तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि न सिर्फ ये कि वो बंदा अपने आप को कंफर्ट फील करेगा कि यार मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, बल्कि आपके पास उसके मल्टीपल जो रिप्लाईज हैं वो तैयार हो चुके होंगे। आपका ब्रेन उस वक्त तक इस पूरे प्रोसेस से गुजर चुका होगा, थॉट प्रोसेस से, और आप एक रेडीमेड मल्टीपल सोल्यूशन लेके बैठेंगे
और जब ये आप उसको सोल्यूशन देंगे और उसको क्लैरिटी देंगे और उसको बताएंगे कि हाउ मच यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड वेयर इज द मिसकंसेप्शन एंड व्हाई दिस मिसकंसेप्शन हैपेंड, तो यकीन जानिए कि वो शख्स जब आपके पास से खड़ा होगा तो ही विल से यू आर द ओनली गुड पर्सन फॉर मी। सो लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए यू हैव टू किल योरसेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप को मारना पड़ता है, आपको अपने आप को सुनने का आदी बनाना पड़ता है, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क। सो इट इज अ डिफिकल्ट स्किल बट इट हैज अ लॉट ऑफ मिरेकल रिस्पॉन्सेज इन योर लाइफ। अपने लिसनिंग स्किल को बढ़ाइए और एक कामयाब जिंदगी गुजारें। उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी लिसनिंग स्किल के ऊपर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं आपको टाइम तक मिल सके। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय।